उत्तराखंड सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है शीतकालीन चारधाम यात्रा। ये पहल न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करने का एक प्रयास है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सर्दियों में नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना दिखाती है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर शीतकालीन चारधाम क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इससे जुड़ी चिंताएं क्या हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बसे 4 पवित्र धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। हर साल मई से नवंबर तक लाखों श्रद्धालु इन धामों की यात्रा करते हैं। इस साल 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और 5.4 लाख गाड़ियां चारधाम पहुंची। लेकिन सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण इन धामों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस दौरान इन मंदिरों के देवताओं को निचले इलाकों में ले जाया जाता है। इन्हें शीतकालीन प्रवास स्थल कहते हैं। गंगोत्री की सर्दियों का शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा यानी उत्तरकाशी है। यमुनोत्री की खरसाली यानी उत्तरकाशी, केदारनाथ की ओंकारेश्वर मंदिर यानी उखीमठ रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ की पांडुकेश्वर यानी चमोली है। मान्यता है कि इन प्रवास स्थलों की भी मान्यता उतनी ही है जितनी की मूल चारधाम यात्रा की। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने अब इन शीतकालीन प्रवास स्थलों को तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनाकर सर्दियों में भी पर्यटकों को आकर्षित करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार चारधाम यात्रा से हर दिन राज्य को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय होती है, लेकिन सर्दियों में ये आय कम हो जाती है। सरकार मानती है कि सर्दियों का चारधाम कार्यक्रम राज्य को सिर्फ गर्मियों का गंतव्य मानने की धारणा को बदल देगा। उत्तराखंड के पर्यटक सचिव सचिन कुर्वे ने कहा, जब पूरा उत्तर भारत सर्दियों में स्मॉग से ढका होता है तब हम इसे सन टूरिज्म का मौका मानते हैं। सर्दियों का चारधाम राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नई ऊर्जा देगा। इस पहल के तहत श्रद्धालु इन शीतकालीन प्रवास स्थलों यानी तीर्थों के आसपास के खूबसूरत और कम पॉपुलर जगहों की भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हर नई पहल के साथ कुछ चिंताएं भी होती हैं, यहाँ भी हैं। जैसे सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव। बढ़ती तीर्थ यात्रा से पर्यावरण को नुकसान, पवित्र स्थलों का व्यवसायीकरण और स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरा है जंगली जीवन पर असर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के पूर्व अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने कहा कि सर्दियों में दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवर जैसे स्नो लेपर्ड और माउंटेन शीप नीचे आते हैं। सर्दियों में ट्रैफिक और भीड़ इनकी शांति को भंग कर सकती है। तीसरा है सुरक्षा और स्वास्थ्य। पहाड़ी इलाकों में सर्दियों का कठोर मौसम और दुर्गम रास्ते यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले साल राज्य सरकार को चारधाम की कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करने का निर्देश दिया था। बहरहाल अभी ये रिपोर्ट आई नहीं है, इसका इंतजार है। तो दोस्तों, सर्दियों का चारधाम एक शानदार पहल है जो उत्तराखंड के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। लेकिन इसके साथ पर्यावरण और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। आपका क्या विचार है इस पहल पर, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और धीरे टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।